हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 90 डेज प्लानर के सेगमेंट में सामान्य विज्ञान के डे 4 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, तो जो चैप्टर है वो है चुंबक और तापमान। तो पहला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर को किसके पास नहीं रखना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, चुंबक। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। टेप रिकॉर्डर को चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए। कैसेट टेप में दो स्पूल के चारों ओर एक चुंबकीय पट्टी होती है। छोटे चुंबकीय कण टेप में बेतरतीब ढंग से बिखरे होते हैं। टेप रिकॉर्डर को चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि चुंबक अक्षर को अपनी जगह से धकेल सकता है और खींच सकता है। चुंबकीय कणों को फिर से व्यवस्थित करने से ध्वनि मिट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ में चुंबकत्व का कारण क्या है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार गति। पदार्थ में चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार गति है। इलेक्ट्रॉन का उप परमाणविक कण किसी भी पदार्थ के अंदर आवेश ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं तो पदार्थ में विद्युत परिवर्तन उत्पन्न होगा और इसलिए यह इलेक्ट्रॉन पदार्थों में चुंबक की भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, टेस्ला क्या है। तो टेस्ला का आंसर हो जाएगा एक चुंबकीय प्रेरण है। ये चुंबकीय प्रेरण की क्या इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय पदार्थ या गतिशील विद्युत परिवर्तन के आसपास का क्षेत्र है जिसके भीतर चुंबकत्व का बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारा ले जाने वाले कंडक्टर किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र से। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। धारा ले जाने वाले कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। जिस तरह स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं उसी तरह धारा या गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसे बी द्वारा दर्शाया जाता है। हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के अवलोकन ने गतिशील परिवर्तन और चुंबकीय क्षेत्र के बीच घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करने वाली खोज की। ऑस्टेड ने देखा कि एक पिरोएड चुंबक को धारा प्रवाहित करने वाले तार के पास रखने पर विक्षेपित हो जाता है। अलग से चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा ए, गैर संपर्क बल। चुंबक द्वारा लगाया गया बल जो है गैर संपर्क बल का उदाहरण है। गैर संपर्क बल किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु द्वारा लगाया गया बल है जो उसके सीधे संपर्क में नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, चुंबकीय बल, ये सभी जो है उदाहरण है इसके। संपर्क बल एक ऐसा बल है जो एक दूसरे के संपर्क में आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है, जैसे घर्षण बल, तनाव, सामान्य बल आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक बार चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति वही रहती है। बार चुंबक की ध्रुव शक्ति क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के सीधे अनुपातिक होती है। यदि चुंबक को चुंबकीय अक्ष के लंबवत काटा जाता है तो क्षेत्रफल समान रहता है, तो ध्रुव शक्ति समान होगी। अगला देखते हैं, उपकरणों को बाहरी चुंबकीय प्रभाव से किसके साथ घेर कर परिरक्षित किया जा सकता है। तो आंसर होगा ये लोहे की ढाल। उपकरणों को बाहरी चुंबकीय प्रभाव से किसके साथ घेर कर परीक्षित किया जा सकता है। तो एम्पियर, सेम क्वेश्चन को यहाँ रिपीट कर दिया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, एम्पियर के नियम का उपयोग करके हम एक धातु की ढाल यानी लोहे के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं जो शून्य हो जाता है। इसलिए उपकरण को लोहे की ढाल से घेर कर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बचाया जा सकता है। अगला देखते हैं, गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। ए, गतिमान विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं वैसे ही धाराएं या गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के अवलोकन ने गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करते हुए एक खोज की। ऑस्टेड ने देखा कि एक दूरी पर स्थित चुंबक को धारा प्रवाहित तार के पास रखने पर वह विक्षेपित हो जाता है। अगला प्राकृतिक चुंबक है, आंसर होगा Fe3O4। यह वह पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो अन्य पदार्थ को खींचने या आकर्षित करने वाले बल के लिए उत्तरदायी होता है। Fe3O4 मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, ये जो है वो गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, स्थायी चुंबकत्व के किसी भी बाहरी स्रोत के बिना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है
अस्थायी चुंबक चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित करने वाले किसी वस्तु से जुड़े रहने या निकट रहने पर चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत हटा दिए जाने पर यह विशेषता खो देते हैं। अगला है चुंबक के ध्रुव होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अविभाज्य। चुंबक के ध्रुव अविभाज्य होते हैं, इसलिए जब चुंबक के दो हिस्सों में काटा जाता है तो परिणामी टुकड़े दो अलग अलग चुंबक बन जाते हैं, जिनके प्रत्येक छोर पर अलग अलग ध्रुव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब चुंबक को लोहे के टुकड़े के पास लाया जाता है तो आंसर होगा डी लोहे के टुकड़े का निकटवर्ती छोर विपरीत ध्रुवता प्राप्त करता है और दूर वाला छोर समान ध्रुवता प्राप्त करता है। अगला है क्षण चुंबक के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो आंसर होगा सी। क्षण चुंबक की वास्तविक लंबाई क्षण चुंबक की लंबाई से अधिक होती है। वास्तविक लंबाई या क्षण चुंबक के दो चरम सिरों के बीच की दूरी है। चुंबकीय लंबाई या क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी है। चुंबकीय लंबाई हमेशा क्षण चुंबक की वास्तविक लंबाई से कम होती है। अगला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। चुंबकीय क्षेत्र यह वह प्रवाह है जहाँ चुंबक उपलब्ध होता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁴ गॉस। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है, तो उपयुक्त सभी। बार चुंबक, गतिमान आवेश, धारा ले जाने वाले तार। अगला देखते हैं, मानव शरीर में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्या है, तो आंसर हो जाएगा ये 10⁻⁻10 टेस्ला। और पृथ्वी की सतह पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 10⁻⁻5 टेस्ला है। 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁴ गॉस। गलत कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये चुंबक के अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं, ये गलत है। क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, जबकि क्षण चुंबक के अंतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से बंद लूप के उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। चुंबकीय ध्रुव की ताकत है चुंबक के क्रॉस सेक्शन के सीधे अनुपातिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ध्रुव की ताकत या चुंबकीय ध्रुव की ताकत का गणितीय निरूपण है। ध्रुव की ताकत की इकाई एम्पियर मीटर है। ध्रुव की ताकत एक अदिश राशि है। यदि किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय अक्ष के समानांतर दो बराबर हिस्सों में काटा जाए तो ध्रुव शक्ति आधी हो जाएगी। ध्रुव शक्ति चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का गणितीय निरूपण है। चुंबक की ध्रुव शक्ति चुंबक के अनुप्रस्थ काट के सीधे समानुपाती होती है। जब किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय अक्ष के समानांतर दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो जाता है और परिणाम स्वरूप ध्रुव शक्ति मूल शक्ति की आधी हो जाएगी। यदि किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय अक्ष के लंबवत काटा जाए तो 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। ध्रुव शक्ति समान रहेगी। चुंबक की ध्रुव शक्ति चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती होती है। जब किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय अक्ष के लंबवत काटा जाता है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहता है और परिणाम स्वरूप ध्रुव शक्ति भी समान रहती है। अगला सेगमेंट है तापमान। देखते हैं थर्म की इकाई क्या है, तो आंसर हो जाएगा बी उष्मा। तो थर्म जो है उष्मा की इकाई है। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो उच्च तापमान वाले वस्तुओं से निम्न तापमान वाले वस्तुओं की ओर प्रवाहित होता है। एक थर्म बराबर होता है 105 BTU। एक BTU बराबर हो जाता है 1055.06 जूल और 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 पाउंड पानी के तापमान को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। बर्फ को भूसा में पैक किया जाता है क्योंकि भूसा जो है उष्मा का खराब संवाहक है। बर्फ को भूसा में पैक किया जाता है क्योंकि चूड़ा उष्मा का खराब संवाहक है। संवाहक वे पदार्थ हैं जो उष्मा के संचरण की अनुमति देते हैं। तांबा सबसे प्रभावी उष्मा संवाहक है। वे पदार्थ जो उष्मा को अपने से होकर गुजरने नहीं देते उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। गर्म पानी की थैलियों में पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। गर्म पानी की थैलियों में पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा धारिता अधिक होती है। 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान को 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा धारिता कहते हैं। विशिष्ट उष्मा धारिता का इकाई मात्रक जूल प्रति kg केल्विन है।
अगला देखते हैं, कोई पिंड अधिकतम ऊष्मा अवशोषित करता है जब वह काला और खुरदरा हो। कोई पिंड अधिकतम ऊष्मा अवशोषित करता है जब वह काला और खुरदरा होता है। एक काली वस्तु प्रकाश की सभी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेती है और उन्हें ऊष्मा में परिवर्तित कर देती है, इसलिए वस्तु गर्म हो जाता है। एक सफ़ेद वस्तु प्रकाश की सभी तरंगदैर्घ्य को परावर्तित कर देती है, इससे प्रकाश ऊष्मा में परिवर्तित नहीं होता और वस्तु का तापमान उल्लेखनीय रूप से नहीं बढ़ता है। अगला है, सर्दियों के मौसम में हैंडपंप से निकलने वाला गर्म पानी जो है गर्म होता है क्योंकि। आंसर होगा बी, पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। सर्दियों के मौसम में हैंडपंप से निकलने वाला पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। गर्मी और ठंड की परिमाण को तापमान कहा जाता है। थर्मामीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन अधिक जलन पैदा करता है? तो आंसर होगा सी, भाप। भाप अधिक जलन पैदा करती है। भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और संघनन की गुप्त ऊष्मा के कारण पानी की तुलना से अधिक ऊष्मा ऊर्जा होती है। संघनन में वाष्प तरल में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पीकरण में तरल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। किसी भी दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो आंसर होगा सी, उनकी व्यक्तिगत तापमान। किसी भी दो प्रणालियों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा उनके व्यक्तिगत तापमान पर निर्भर करती है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो हमेशा उच्च तापमान वाले वस्तु से निम्न तापमान वाले वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। ऊष्मा वस्तु के तापमान को बढ़ाती है या वस्तु की स्थिति को बदल देती है। अगला देखते हैं, धातु की चायदानियों के हैंडल लकड़ी के क्यों बने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, लकड़ी ऊष्मा की खराब संवाहक होती है। धातु की चायदानी के हैंडल लकड़ी के बने होते हैं क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। चालक वे पदार्थ हैं जो ऊष्मा को गुजरने देते हैं। वे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने से होकर गुजरने नहीं देते उन्हें कुचालक कहते हैं। ऊष्मा के कुचालक के उदाहरण दिए गए हैं, कांच, प्लास्टिक, सिरेमिक, रबड़, लकड़ी, कपड़ा, ऊन, ये सभी, कॉर्क आदि ये सभी जो है कुचालक हैं। ऊष्मा के सुचालक दिए गए तांबा, एल्यूमिनियम, स्टील, कांच, सोना, चांदी, लोहा, हीरा, पीतल, ग्रेफाइट, जिन आदि। अगला देखते हैं, सर्दियों में दो पतली कमीजें हमें एक मोटी कमीज की तुलना में अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो आंसर है, हवा की परत दो कमीजों के बीच इंसुलेटिंग माध्यम का काम करती है। सर्दियों में दो पतली कमीज हमें एक मोटी कमीज की तुलना में ज़्यादा गर्म रख सकती है क्योंकि दो कमीजों के बीच हवा की परत एक इंसुलेटिंग माध्यम के रूप में कार्य करती है। हवा एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि गर्मी बाहर ना निकले। फिर भी कमीजों के बीच की हवा ऊष्मा की खराब संवाहक है और इससे शरीर गर्म रहता है। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का अच्छा संवाहक है लेकिन विद्युत का खराब संवाहक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अभ्रक। अभ्रक ऊष्मा का अच्छा चालक है जबकि विद्युत का कुचालक है। अभ्रक में फोनोन के कारण अच्छी तापीय चालकता होती है लेकिन इसमें विद्युत का अच्छा चालक होने के लिए पर्याप्त मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फोनोन परस्पर क्रिया करने वाले कणों की लोचदार संरचनाओं के लिए कंपन के तरीकों के क्वांटम यांत्रिक परिमाणीकरण में एक उत्तेजित अवस्था है। ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान तक अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से संचारित होती है। तो आंसर हो जाएगा बी, संवहन। ऊष्मा संवहन में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान तक संचारित होती है। संवहन ऊष्मा स्थानांतरण का एक तरीका है जो आमतौर पर तरल और गैस में पाया जाता है। समुद्री हवा और स्थलीय हवा अभिसरण के उदाहरण है। समुद्री हवा दिन के समय होती है जबकि भूमि हवा रात के समय होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मागतिकी का पहला नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम सामान्यतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है। अगला देखते हैं, एक साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह एक, आंसर होगा बी, रुद्धोष्म विक्रिया है। एक साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह एक रुद्धोष्म प्रक्रिया को दर्शाता है। एक रुद्धोष्म प्रक्रिया एक प्रकार की ऊष्मागतिकी प्रक्रिया है जो सिस्टम और आसपास के बीच गर्मी या द्रव्यमान को स्थानांतरित किए बिना होती है। वह प्रक्रिया जिसके दौरान गैस का तापमान स्थिर रहता है उसे समतापी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। वह प्रक्रिया जिसके दौरान गैस का दबाव स्थिर रहता है उसे समदाबी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। वह प्रक्रिया जिसके दौरान गैस का आयतन स्थिर रहता है उसे
समआतनिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अगला, एक रेफ्रिजरेटर में एक शीतलन प्रणाली हमेशा होनी चाहिए। सबसे ऊपर रेफ्रिजरेटर में कूलिंग सिस्टम हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कन्वेंशन करंट के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा होता है कि कूलिंग के कारण हवा सघन हो जाती है और नीचे की ओर चली आती है। इससे ऊपर आंशिक वैक्यूम बनता है जिसे गर्म हवा से बदल दिया जाता है, जिसे यूनिट द्वारा ठंडा भी किया जाता है। अगर इसे कहीं और रखा जाता तो यह कम प्रभावी होता और कूलिंग कम वितरित होती। खाना पकाने के बर्तनों के बाहरी हिस्सों को आमतौर पर नीचे से काला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि काली सतह उष्मा का अच्छा अवशोषक होती है। खाना पकाने के बर्तनों के बाहरी हिस्सों को आमतौर पर नीचे से काला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि काली सतह उष्मा का अच्छा अवशोषक होती है। खाना पकाने के बर्तनों को नीचे से काला रंग दिया जाता है ताकि वे अधिक उष्मा अवशोषित कर सकें और जल्दी गर्म हो सके। खाना पकाने के बर्तनों को गर्मी के नुकसान को कम करने और लंबे समय तक गर्म रखने के लिए अंदर से अत्यधिक पॉलिश किया जाता है। अगला, तापमान के बारे में कह सकते नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। इसे SI इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, ये गलत है। तापमान का 7 मूलभूत राशियों में से एक है। तापमान की SI इकाई जो है केल्विन है। तापमान किसी पिंड की गर्मी और ठंडक की डिग्री है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273.15 केल्विन। परम शून्य ताप को तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है। परम शून्य को तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है। परम शून्य तापमान वह तापमान है जिस पर गैस का दबाव शून्य हो जाएगा। परम शून्य तापमान 0 केल्विन है। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? आंसर होगा बी, गतिज ऊर्जा के रूप में। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ऊष्मीय ऊर्जा से तात्पर्य किसी प्रणाली में निहित ऊर्जा से है जो उसके तापमान के लिए जिम्मेदार होती है। तापमान किसी पिंड की गर्मी और ठंडक की डिग्री है। अगला देखते हैं, पानी का त्रिक बिंदु क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, 273.16 केल्विन। पानी का त्रिक बिंदु 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन है। पानी का त्रिक बिंदु वह तापमान और दबाव है जिस पर 3 चरण ठोस, तरल और गैस थर्मोडायनेमिक संतुलन में यह अस्तित्व में रहते हैं। यह वह तापमान और दाब है जिस पर उद्पातन, संलयन और वाष्पीकरण वक्र मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठंड देशों में सर्दियों में झील जम जाती है जिससे पानी नीचे रह जाते हैं। तो आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठंडे देशों में सर्दियों में झील जम जाती है जिसमें पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर नीचे रह जाता है। पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है। यह 4 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह से वैध है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्योंकि जब तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो कुछ हाइड्रोजन बंध अणु पास आ जाते हैं और घनत्व बढ़ जाता है क्योंकि आयतन कम हो जाता है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक क्यों घटता है? कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। कम वायुमंडलीय दबाव के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी का क्वथनांक घटता है। वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ता है। वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि के साथ पानी का गलनांक घट जाता है। ठंडे देशों में अत्यधिक ठंड की स्थिति में पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि जमने पर पानी जो है फैलता है। ठंडे देशों में अत्यधिक ठंड की स्थिति में पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। जमने पर विस्तार इस तथ्य से होता है कि पानी एक खुले षटकोणीय रूप से क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। इस षटकोणीय जाली में तरल अवस्था की तुलना में अधिक स्थान होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड वह तापमान होता है जिस पर तरल पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। यदि आप इसे गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो यह फैलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियोस पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।